स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 8 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मिट्टी और कृषि के लिए फलियां खेती बहुत उपयोगी है क्योंकि वे नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिट्टी और कृषि के लिए फलियां की खेती बहुत उपयोगी होती है क्योंकि वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य फसल को कीट और व्याधियों से बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैप क्रॉप। मुख्य फसल को कीट और व्याधियों से बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल को ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ना और आलू के बीच उपचार का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकुरण सुधार के लिए। गन्ना और आलू के बीच उपचार का उद्देश्य अंकुरण में सुधार लाना है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। भारत में गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि की अधिक सिंचाई का परिणाम है। भूमि की अधिक सिंचाई का परिणाम है भूमि का अधिक क्षारीय हो जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मकई की उत्कृष्ट नस्ल है। मकई की उत्कृष्ट नस्ल है रंजीत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि पद्मा धान की किस्म है, सोनालिका गेहूं की किस्म है। गंगा 1, गंगा 5 तथा दक्कन यह सभी तक्का की किस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चुकंदर में रंग लाल क्यों होता है? चुकंदर में रंग लाल होता है विटामिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चुकंदर में लाल रंग विटामिन के कारण होता है। टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर होती है क्योंकि यह जल धारण क्षमता और मृदा संरचना में सुधार लाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर होती है क्योंकि यह जल धारण क्षमता और मृदा संरचना में सुधार लाती है। इसके प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ती है। इसके लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें आपका सही कथन हो जाएगा केवल 2। संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन के प्रतिफल है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा सागरीय यानी कि महासागर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में जो सत्य कथन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? परवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा वैश्विक ऊष्मन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। वह अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों वह अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई थी।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूमिज विद्रोह झारखंड क्षेत्र में जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा आंदोलन 1894-1900 ईस्वी के बीच हुआ था। पायका विद्रोह 1817 ईस्वी में चलाया गया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया 18 अप्रैल 1951 से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया गया था। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। भारत के समुद्री मार्ग की खोज मई 1498 ईस्वी में किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को जेमोरिन के दरबार में कालीकट आया था। भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। मैगलन प्रथम व्यक्ति हैं जो नौका से संपूर्ण पृथ्वी की चक्कर लगाया था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका की खोज की थी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो दोस्तों वह तारीख हो जाएगी 26 जनवरी 1930 का। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ था 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1819 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ। वन नीति 1894 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल राज्य मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट तट पर जेमोरिन के दरबार में कब आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? आसान सा प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार के मुख्य भाग को बनाना प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंग हैंग-टी ने। चीनी राजा सिंग हैंग-टी ने 220 ईसा पूर्व में चीन के विशाल दीवार के मुख्य भाग को बनाना प्रारंभ किया था। विश्व का सबसे बड़ी दीवार चीन का महान दीवार है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बुरुनी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द
42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या पदच्युत को विवेचित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद को नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता का। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। किसने नारा दिया था, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? तो दोस्तों यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन से पूर्व। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में कथन सही है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीयवाद 1973। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम जी राजन। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। गिल्ड एंड में व्यापार संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण पत्रों के व्यापार से। गिल्ड एंड में व्यापार ऋण पत्रों के व्यापार से संबंधित है। गिल्ड एंड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार के द्वारा बाजार से पैसा उधार लेने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकर से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नकर से ने दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद से है।
सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट संबंधित है विदेश संस्थागत निवेशक से। ऑप्शन नंबर बी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। एक्स टूरिस्ट सब संबंधित है। एक्स टूरिस्ट सब संबंधित है बीमा से। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक विचारों पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत से। बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन मुद्रा का परिणाम सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र के द्वारा मापा जाता है? लॉरेंस वक्र के द्वारा मापा जाता है आय की विषमता को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 समुद्री मील लगभग। किलोमीटर में हो जाएगा 21.9 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र निम्न है: दामोदर नदी घाटी, सो नदी घाटी, महानदी घाटी तथा गोदावरी घाटी। इसका आंसर आपका तीनों हो जाएगा, ए, बी तथा सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंगो शावर्स के नाम से। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बुकर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं भारत में दक्षिण क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 600 मेगावाट की सौर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट होगा। सिहाद्री, विशाखापट्टनम भी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, रामसर स्थल और राज का कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
जो जोड़ा सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोनार राजस्थान, जो कि गलत दिया गया है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि राजस्थान में। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। अष्टमुदी केरल में है, थोल गुजरात में है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी का। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजनी को। गंगा के दक्षिण भाग के मैदानी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल केवल मिट्टी के नाम से। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवल मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र यह तीनों देश से संबंधित है, फ्रांस से, जर्मनी से तथा स्विट्जरलैंड से। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थलरूढ़ है, यानी कि लैंडलॉक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 2 से आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो कि 1963 में हुई थी। बी का मिलान हो जाएगा 3 से परमाणु प्रसार संधि 1968 में हुई थी। सी का मिलान हो जाएगा 4 से व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में की गई थी। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो राजधानी है चिली की। ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। B-29 बमवर्षक विमान का क्या नाम था जिसने फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉब स्कार। B-29 बमवर्षक विमान का नाम बॉब स्कार था, जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड डोडो, जो कि गलत दिया गया है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। डोडो मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है। आइबिस जापान का राष्ट्रीय पशु है। गंजा ईगल कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB वाजपेयी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन, फ्रांस, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना में। ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 सदस्य। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? जो सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत नहीं है वो हो जाएगा गुट निरपेक्षता। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया रेडियो का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ है वन्यजीव बिहार और एक तरफ है राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर तमिलनाडु, जो कि गलत दिया गया है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि कर्नाटक में स्थित है। मानस असम में है। रणथंभौर राजस्थान में है। सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1974 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्मा कंबोडिया, जो कि गलत दिया गया है। बर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम है, कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज था। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंडमान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संशोधित करना। और राज्य संघों का संघ है, कौन सा राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, जो कि गलत दिया गया है। व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। अनटू दी लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन थे। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक जियोबन्नी सर्टोरी थे। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? जो तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही संघीय व्यवस्था का तत्व नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से अपनाया गया। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत में गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है।